हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विडाल टेस्ट के बारे में, जो कि टाइफॉइड की बीमारी में एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन माना जाता है। लेकिन स्टैंडर्ड अथॉरिटीज और इंटरनेशनल हेल्थ गाइडलाइंस के अनुसार टाइफॉइड की बीमारी में विडाल टेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें कोई सिग्निफिकेंट मदद नहीं करता। दोस्तों, लियो टॉल्स्टॉय का कहना है, अ मिसकंसेप्शन रिमेन्स अ मिसकंसेप्शन इवन इफ इट इज शेयर्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल। इसका मतलब है, एक गलत धारणा गलत ही रहती है, चाहे उसे कितने भी लोग सही क्यों न माने। भारत भर में पेशेंट्स के मन में ही नहीं, बल्कि कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के मन में भी यह डाउट होता है कि विडाल टेस्ट की मदद से वो टाइफॉइड की बीमारी का निदान या डायग्नोसिस कर सकते हैं। क्योंकि विडाल टेस्ट बहुत बार टाइफॉइड की बीमारी न होते हुए भी पॉजिटिव आ जाता है। ऐसे केस में पेशेंट्स को दो टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला प्रॉब्लम होता है बीमारी न होते हुए भी टाइफॉइड का ट्रीटमेंट लेना, और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पेशेंट की एक्चुअल बीमारी का मिसडायग्नोस या गलत डायग्नोस होना। आज से कुछ 25-30 साल पहले, जब हमारे पास साइंटिफिकली एडवांस टेस्ट अवेलेबल नहीं थे, ऐसे वक्त में विडाल टेस्ट का डेफिनेटली कुछ रोल था। पर आज के ज़माने में जब हमारे पास मोस्ट एडवांस्ड और साइंटिफिकली प्रूवन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो ऐसे वक्त टाइफॉइड की बीमारी के डायग्नोसिस में विडाल टेस्ट का यूज़ करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा वर्ल्ड में स्टैंडर्ड हेल्थ अथॉरिटीज़ का विडाल टेस्ट के बारे में क्या ओपिनियन है। जैसे कि मैं या कोई भी फिजिशियन या कोई आईडी स्पेशलिस्ट किसी इन्फेक्शन को ठीक करते हैं, तो हम प्राइमरीली 4 स्टैंडर्ड अथॉरिटीज़ की दी हुई गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। पहला, सेंट्रल डिसीज कंट्रोल अटलांटा। दूसरा, इन्फेक्शियस डिसीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका। तीसरा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और चौथा, हैरिसन्स टेक्स्टबुक ऑफ मेडिसिन। CDC के अनुसार द विडाल टेस्ट इज अनरिलायबल, but it is widely used in developing countries because of its low cost, and it may not accurately distinguish acute from past infection and lacks specificity, resulting in false positive results. IDSA के अनुसार, while the method is easy to perform, concerns remain about the reliability of Vidal test. It is non-specific for typhoid fever and can be positive when a person does not have the infection. WHO का कहना है, ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस द रिजल्ट्स ऑफ अ विडाल टेस्ट, इट इज बेस्ट नॉट टू रिलाई टू मच ऑन दिस टेस्ट. WHO instead recommends the use of cultures whenever possible. हैरिसन्स टेक्स्टबुक ऑफ मेडिसिन के अनुसार, विडाल टेस्ट एंड रैपिड टेस्ट are available for detection of Salmonella typhi in developing countries but have lower positive predictive value than blood cultures. तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इन सभी इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अनुसार टाइफॉइड के डायग्नोसिस में विडाल टेस्ट करके हमें कोई खास मदद नहीं मिलती। आज के ज़माने में हम सबका माय बाप है गूगल। चलिए देखते हैं गूगल का विडाल टेस्ट के बारे में क्या कहना है। अब देखिए, मैं गूगल में टाइप करने जा रहा हूं, इज विडाल टेस्ट अ कंफर्मेशन ऑफ टाइफॉइड। तो देखिए सर्च क्या बताती है। द विडाल टेस्ट वॉज द मेन स्टे ऑफ टाइफॉइड फीवर डायग्नोसिस फॉर डेकेड्स, नाइदर सेंसिटिव नॉर स्पेसिफिक. द विडाल टेस्ट इज नो लॉन्गर एन एक्सेप्टेबल क्लिनिकल मेथड. दोस्तों, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये विडाल टेस्ट आखिर होता क्या है और इसे करते कैसे हैं। विडाल टेस्ट दो तरीकों से किया जाता है, स्लाइड मेथड और ट्यूब मेथड. विडाल टेस्ट में चेक किया जाता है कि टाइफॉइड पेशेंट्स के ब्लड में H और O एंटीबॉडीज का प्रेजेंस कितना है. O एंटीबॉडी की वैल्यू 1:100 से ज़्यादा है और H एंटीबॉडी की वैल्यू 1:200 से ज़्यादा है, तो उसे सिग्निफिकेंट माना जाता है. ये एंटीबॉडीज टाइफॉइड पेशेंट्स के ब्लड में पहले हफ्ते के बाद बढ़ना शुरू होती हैं और तीसरे से चौथे हफ्ते तक रहती हैं. अब मैं बात करूंगा विडाल टेस्ट के लिमिटेशंस के बारे में, जिसकी वजह से उसके इंटरप्रिटेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं. पहला प्रॉब्लम है टेस्ट का फॉल्स पॉजिटिव आना, जिसका मतलब है बीमारी न होते हुए भी विडाल टेस्ट कई बार पॉजिटिव आ जाता है. पहली कैटेगरी है उन पेशेंट्स की जिन्हें पहले टाइफॉइड हो चुका है. दूसरी कैटेगरी है उन पेशेंट्स की जो टाइफॉइड के लिए वैक्सीन ले चुके हैं. तीसरी कैटेगरी है उन पेशेंट्स की जिन्हें आइदर मलेरिया है, कुछ लिवर की प्रॉब्लम है, कुछ आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है. इन पेशेंट्स में भी बीमारी न होते हुए विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है. विडाल टेस्ट को लेकर दूसरा प्रॉब्लम होता है एंडेमिसिटी. इंडिया जैसे कंट्री में टाइफॉइड एंडेमिक या बहुत कॉमन है, जिसका मतलब है ऑलरेडी इंडियन पेशेंट्स में
एंटीबॉडीज़ का लेवल हाई होता है। ऐसे केसेस में बीमारी होने के बाद एंटीबॉडीज़ का लेवल इवैल्यूएट करना विडाल टेस्ट की मदद से मुश्किल हो जाता है। विडाल टेस्ट के साथ तीसरा प्रॉब्लम होता है फॉल्स नेगेटिविटी, जो कि फॉल्स पॉजिटिव का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। इस केस में टाइफॉइड की बीमारी होने के बावजूद विडाल टेस्ट नेगेटिव आता है। जैसा कि हमने पहले देखा है, टाइफॉइड की बीमारी में एंटीबॉडीज़ को डेवलप होने में 7 दिन लगते हैं। तो अगर पेशेंट को बुखार आने के बाद पहले 7 दिनों में विडाल टेस्ट किया गया तो वो टाइफॉइड की बीमारी होने के बाद भी नेगेटिव आएगा। दूसरा प्रॉब्लम होता है 7 दिनों के बाद इस टेस्ट को किया गया और अगर पेशेंट इस वक्त एंटीबायोटिक्स पे है तो भी विडाल टेस्ट नेगेटिव आता है। चौथा प्रॉब्लम होता है टेस्ट रिपीटिशन को लेके। आइडियली स्पीकिंग विडाल टेस्ट पहले हफ्ते के बाद तीसरे या चौथे हफ्ते में रिपीट करना ज़रूरी होता है, जिस वक्त ये देखा जाता है कि एच और ओ एंटीबॉडीज़ की वैल्यू 4 गुना बढ़ रही है या नहीं। आज के ज़माने में कौन सा डॉक्टर और कौन सा पेशेंट 3 से 4 हफ्ता रुक कर बीमारी के डायग्नोसिस का वेट कर सकते हैं। ये अप्रोच कई सालों पहले ठीक थी, जब बीमारी को डायग्नोस करने के लिए हमारे पास अच्छे साधन उपलब्ध नहीं थे। तो फाइनली आज के ज़माने में विडाल टेस्ट की कोई वैल्यू है या नहीं। कोई बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक केसेस में जब फीवर के इवैल्यूएशन में विडाल टेस्ट अगर सही तरीके से, सही मेथड से पहले और तीसरे हफ्ते में रिपीट किया जाए और एंटीबॉडी टाइटर्स को 4 गुना बढ़ता हुआ देखा जाए तो ऐसे केसेस में विडाल टेस्ट की थोड़ी बहुत मदद हमें हो सकती है। मेरी प्रैक्टिस में मैं मेरे पेशेंट्स को एग्जांपल देता हूं कि आज के ज़माने में आपको अगर कोई मूवी देखनी है तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, वो पुराने वीडियो कैसेट का या आप इस्तेमाल करेंगे अमेज़ॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स का। उसी तरह से आज अगर आपको किसी की फ़ोटो क्लिक करनी है तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, वो पुराने पॉइंट एंड शूट कैमरा का या एडवांस्ड मोबाइल के कैमरा का। उसी तरह से टाइफॉइड की बीमारी में सबसे अच्छा टेस्ट और सबसे एडवांस टेस्ट होता है ब्लड कल्चर, ना कि विडाल टेस्ट, जिसका एंडोर्समेंट सिर्फ मैं ही नहीं करता बल्कि सभी इंटरनेशनल गाइडलाइंस करती हैं। फ्रेंड्स, अगाथा क्रिस्टी का कहना है अजम्पशंस आर डेंजरस थिंग्स। इस कोट को हमारी कॉन्टेक्स्ट में समझें तो ये मान लेना कि विडाल टेस्ट पॉजिटिव है मतलब टाइफॉइड की बीमारी है, कभी कभी काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने और मेरे जैसे कई फिजिशियंस ने कॉमन प्रॉब्लम नोटिस की होगी। बहुत बार विडाल टेस्ट पॉजिटिव होने की वजह से पेशेंट्स टाइफॉइड का ट्रीटमेंट लेते रहते हैं पर एक्चुअल बीमारी कुछ और ही होती है। ऐसे केसेस में कई बार बड़ी बीमारियां जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, किडनी इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, निमोनिया या आज के ज़माने में कोविड जैसी बीमारियां अननेसेसरीली लेट डायग्नोस होती हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन रेट भी बढ़ जाता है और ट्रीटमेंट भी डिले हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने कोशिश की आपको ये बताने की कि आज के ज़माने में विडाल टेस्ट का क्या महत्व है। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव, लाइफ ब्लिस, आपके लिए इस तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियोस रेगुलर बेसिस पर बनाता रहूँगा। आप अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर हमसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें इन्फॉर्म कीजिए। टिल देन, कीप वन थिंग इन माइंड, डोंट बी आउटडेटेड, स्टे अपडेटेड।